नमस्कार मित्रों, आज हम झारखंड के गढ़वा से चल रहे एक ऐसे फ्रॉड का भांडाफोड़ करेंगे जहां कन्या विवाह विकास सोसाइटी नाम से एक विकास माली ने संस्था रजिस्टर्ड कराया। कन्या विकास सोसाइटी ग्रामीणों के घर जाती है और दावा करती है कि अभी 1000 रुपया, 400, 300 अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्त के हिसाब से पैसा लेते हैं और फिर दावा करते हैं कि जब लड़की की शादी होगी तो आपको हम डबल पैसे का सामान देंगे शादी में, यानी कि दहेज का। और कई हजार लोगों की शादी का दावा कराया जाता है। कितना सच है नहीं वो अलग की बात है, लेकिन एक चीज है, ये सोसाइटी के आड़ में चिटफंड की तरह पैसा लिया जाता है, रसीद काटी जाती है और फिर दावा किया जाता है दोगुना रकम का देंगे। यहाँ चिटफंड कानून से बचने के लिए पैसा वापस के बजाय डबल रकम का बच्चियों की शादी के समय सामान दे। थाना मेराल, जिला गढ़वा के रहने वाली हूँ। अमानत खान ना हमसे पैसा निकलवाए लोन पे 1,45,000, जिसमें हम बोले जी इतना पैसा आप क्यों मांग रहे हैं, तो विकास सर ने मांगे हैं हमसे, हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमको दीजिए, विकास सर के संस्था में लगाना है का दावा किया जाता। और जैसे चिटफंडी जब ज्यादा समय ज्यादा पैसा हो जाता है तो लेकर फरार हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से इनका हथकंडा है। जब इनके पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ स्थानीय पत्रकार विकास साहू ने किया तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। 5-6 दिन से उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही थी। अब चौतरफा दबाव के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन ये एक तरीके का चिटफंड फ्रॉड है, इसकी जांच होनी चाहिए। दे चुकी हूँ जिसमें हम 1,45,000 रुपया दिए हैं अमानत खान के, वो हमको 1 रुपया नहीं मिला है। और जो हम फील्ड वर्क काम किए हैं और जो मतलब गरीब लोग के हम इस पैसा तहसील के दिए हैं संस्था में, उन लोग हमारे द्वार पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं जे हम तुमको चिन्ह रहे हैं, तुमको पैसा दिए तुम हमको दो इतना। सभी लोग हम 400 से 500 तक कार्ड बनाए हैं, बस जितना लोग के कार्ड बनाए भैया वो पैसा वापस कर दें, हमसे मांग रहे हैं। और जो हम अमानत खान के दिए हैं वो हमारा पैसा वापस करें। किस चीज का लाइसेंस लिया गया और किस तरीके से सोसाइटी के नाम पर गरीबों से कितना रुपया कैसे कैसे इकट्ठा किया गया, इसका लेखा जोखा क्या है और उन लोगों को अपना पैसा कैसे मिलेगा और किन लोगों से कैसे लिया है। हालांकि ये एक एनजीओ की तरह काम करता है तो एनजीओ की तरह फंडिंग, लेकिन रजिस्ट्रेशन और उसका हिसाब किताब भी होता है जो कि इनके पास शायद नहीं है। पूरी तरीके से जांच के बाद इनका घोटाला सामने आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे पीएसएल, सहारा, रोजा वैली और एलयूसीसी जैसी तमाम चिटफंड कंपनियां थी, ठीक उसी के हिसाब से बस इन्होंने थोड़ा पेज को बदल दिया और लोगों से पैसा लेके अपना पेट भरना शुरू किया। यानी 100 रुपया अगर लोगों से इकट्ठा हुआ किसी काम के लिए जो ये दावा करते हैं, उनमें से 50-60 खर्च करके बाकी अपनी जेब में डाल लेना। विकास माली जो इनके खिलाफ बोलता है उस पर हमला करवाते हैं और तमाम चीजें हैं। कई महिलाएं और भी तमाम आरोप लगाती हैं जिसको हम ले सकती है, संस्था ले सकती है डोनेशन के नाम पे पैसा, सदस्यता के नाम पे पैसा, लेकिन एजेंट भेज के जो आप लोग पैसा उठा रहे हैं और एजेंट को कमीशन भी दिया जाता है, ऐसा पूर्व एजेंट दावा करते हैं और उनका लिखित एविडेंस भी मेरे पास है। वो लोग ये दावा करते हैं, तो एजेंट को कमीशन देना कहाँ तक जायज है? सर मेरे को एक तो बात बता दीजिए, आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं तो आप पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं ना सर, पेट में खाना डालते हैं ना, तो जो भी अगर आप एजेंट बोल रहे हैं तो ये तो बोलना बहुत बड़ी गलत बात है। तो इसके हिसाब से तो मैं कन्या विवाह का 8 स्टेट देख रही हूँ तो मैं तो सबसे बड़ा एजेंट हो गया। नहीं, जो बात है, हम अगर पेट्रोल डलवाते तो मेरा काम करने का जरिया कुछ और है, हम विज्ञापन से पैसा उठाते हैं, मेरे ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। जिस तरीके से एनजीओ पर नियम लागू होता है कि वो एजेंट के माध्यम से पैसा नहीं उगाही कर सकता, एजेंट को कमीशन नहीं दे सकता है। 100 रुपया अगर किसी से मिलता है तो 18 रुपया एजेंट को जाता है, तो कहाँ तक जायज है? हमको सर आप उस सर्वेयर को एजेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं सर, आप अगर अपने हिसाब से कुछ बोलेंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि एजेंट आप उसको तब बोल सकते हैं कि जब वो दलाली कर रहा है। हमने उनको एक सिस्टम दिया हुआ है कि आपको 100 रुपया का रजिस्ट्रेशन करना है, 100 रुपया में अगर हम उसको 18 रुपया नहीं देंगे तो गाड़ी में तेल कहाँ से डालेगा और वो खुद कहाँ से खाएगा। वार्ता भाई विकास साहू की रिपोर्ट से आपको समझाने के लिए भी मिल जाएगा। बाकी इस मामले में जो भी आगे अपडेट होगी हम देते रहेंगे। जय हिंद।